हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 29 अगस्त और आज हम लोग जानेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में दिल्ली सरकार ने देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेता को बनाया? तो अभी हाल ही में बनाया गया अरविंद केजरीवाल, पता ही आपको, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो सोनू सूद को बनाया देश के मेंटर्स के ब्रांड एम्बेसडर। इस कार्यक्रम को जल्द ही शुरुआत कर दी जाएगी। देखिए, इसका उद्देश्य है कि 1 से 10 सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता होती है, जिन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जा सकती है। छात्रों को फ़ोन पर मार्गदर्शन करने के लिए मेंटर्स हर हफ्ते 10 मिनट का समय निकालेंगे। और देखिए, इसमें इस पहल के तहत जो इच्छुक नागरिक हैं वो शहर के जैसे सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ने वाले 1 से 10 बच्चों को गोद ले सकते हैं। तो सभी बातें याद रखना है। ये अगला क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा जारी NER जिला SDG सूचकांक रिपोर्ट में सबसे ऊपर किसका स्थान है? पहले तो जानिए आप NER का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मतलब पूर्वी क्षेत्र जिला इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें प्रथम स्थान पूर्वी सिक्किम जिला को मिला है। यह रैंकिंग जो है 103 जिलों में आया था, जिसमें पहला स्थान पूर्वी सिक्किम जिला को मिला है। और आपसे पूछ सकता है कि इसमें दूसरी कौन है, तो आपको याद रखना है गोमती उत्तरी त्रिपुरा। और थर्ड पे है पश्चिमी त्रिपुरा। और 130 जो रैंक है वो मिला है नागालैंड का किफायर जिला को। देखिए, ये सूचकांक जो है पूर्वोत्तर राज्य जो 8 राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये जो 8 जिला हैं उनके प्रदर्शन को मापता है और उसी के आधार पर इन जिलों को रैंक करता है। और यह देश में अपनी तरह का पहला इंडेक्स है और यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर केंद्रित है। फिर अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी स्वीप, इसी का फुल फॉर्म है, परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग। देखिए, इसका जो कार्य प्रारंभ किया गया, ये मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ एक नई पहल का अनावरण है। देखिए, इस 2 दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य स्वीप जो अभी फुल फॉर्म बताएं आपको, योजनाओं की समीक्षा करना और उसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श करना और भविष्य के चुनाव के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करना इसका मेन उद्देश्य है। अब चुनाव आयोग, ये आपको पता है आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख है और चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और आपको पता है मतदाता दिवस इसीलिए 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय पूछ ले तो आपका नई दिल्ली में है। और इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आपको पता है सुकुमार सेन। चलिए, ये अगला क्वेश्चन। महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन इटली में आयोजित भारत के तरफ से किसने भाग लिया? तो इसमें भारत के तरफ से आपके जो है स्मृति ईरानी ने भाग लिया, जो आपको पता है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास वर्तमान समय में मंत्री हैं। इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, केंद्रीय मंत्री ने पारस्परिक सहयोग के माध्यम से लिंग और महिला केंद्रित मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। चलिए, हो गया। अब देखिए, मनसुख मंडाविया, आपको पता है आप वर्तमान समय में भी स्वास्थ्य मंत्री हैं अपने।
और ये निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, आपको पता है। फिर अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका कार्यभार संभाले हैं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपके मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया ने इसका कार्यभार संभाला है और ये डॉक्टर हर्षवर्धन के जगह लिए हैं। और देखिए किरण रिजिजू, ये आपको पता है कानून एवं न्याय मंत्री नए बने हैं। और अश्विनी वैष्णव, ये आपको पता है रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नियुक्त किया गया है इन्हें। फिर अगला क्वेश्चन, चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड, मंगोलिया सैन्य अभ्यास साझा भाग्य 2021 आयोजित किस देश में किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही, ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा चीन, जो सितंबर 2021 के महीने में आयोजित किया जाएगा। ये इसमें चारों देश सामरिक प्रशिक्षण आधार पर पहले बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास साझा भाग्य 2021 में भाग लेंगे, जिसमें पैदल भी जाएंगे सेना, तेज प्रतिक्रिया, सुरक्षा, हेलीकॉप्टर, इंजीनियरिंग, परिवहन और चिकित्सा सेवाओं की इकाइयां शामिल होंगी। 1000 से अधिक सैनिकों को भेजेंगे। तो सभी बातें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और श्रम और रोजगार मंत्री वर्तमान समय में भूपेंद्र यादव हैं। देखिए इस पोर्टल के तहत 38 करोड़ असंगठित श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं और बदले में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने पर कार्यकर्ता को एक अद्वितीय 12 अंकों की यूनिवर्सल के अकाउंट नंबर के साथ एक ई श्रम कार्ड मिलेगा और इस कार्ड के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों को कहीं भी कभी भी प्राप्त करने में सक्षम होगा। इस ई श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण में मदद करेगा। ये सभी याद रखिएगा। ये अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सीए और पीओसी में कितने मतों से भारत शामिल हुआ? पहली तो 156 देशों में चुनाव हुआ था, जिसमें भारत ने 134 मत बहुमत मत से चुनाव जीतकर और इस पोर्टल में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में शामिल हुआ है। तो आपको अभी बताएं कि 156 में 134 मतों के साथ प्रशासन परिषद के लिए निर्वाचित हुआ है। देश को दक्षिण एशिया और ओशिनिया क्षेत्र से सीए चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट मिले। इसके अलावा भारत को पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल पीओसी के लिए भी 106 वोटों से चुना गया है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत अब सभी के साथ मिलकर काम करेगा। अब इम्पोर्टेंट है आपके यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका मुख्यालय आपको याद रखना है बर्न स्विट्जरलैंड में है और इसका जो स्थापना हुआ था 9 अक्टूबर 1874 को और इसके वर्तमान समय में महानिदेशक हैं मासाहिको मेटको। फिर अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 वार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण है? इसका संस्करण आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7वां संस्करण है। अब देखिए आर्मी 2021 है क्या? देखिए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम, आर्मी इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका काम है विभिन्न विदेशी प्रदर्शकों, प्रतिनिधि मंडलों
और आगंतुकों द्वारा सशस्त्र बलों के लिए नवीन विचारों और विकास पर चर्चा करने के लिए आयुध और सैन्य उपकरणों की दुनिया की अग्रणी प्रदर्शनी और आधिकारिता एक मंच है ये। तो ये सभी याद रखिएगा बात है आप। और देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और तकनीकी मंच आर्मी 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो अभी इसके पहले आपको सब बताएं कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, ये महत्वपूर्ण है। तो इसका आयोजन आपको पता रखना है कि मतलब ये रूस में इसका आयोजित किया जा रहा है। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने हाल ही में किस योजना के लाभार्थियों को पीआईडीएफ योजना के तहत टीयर 1 और टीयर 2 केंद्रों से शामिल करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीएम स्वनिधि योजना। तो आखिर इसका पीआईडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे याद रखिए, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इसका फुल फॉर्म होता है। जैसे हिंदी में कहे तो भुगतान अवसंरचना विकास कोष। देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये योजना जो है आरबीआई द्वारा टीयर 3 से टीयर 6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल की तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा। और ये रहा आपका आज का प्रश्न। और कल का प्रश्न था, आपको पता है, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य। तो उसका सही आंसर है मिजोरम। आप याद रख लीजिएगा और देख लीजिएगा। और ये आज का प्रश्न है, भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल कहाँ खुला था। आपको पता है हम लोग कोरोना से 2019 से झेल रहे हैं, तो इसके लिए भारत में पहला अस्पताल कहाँ खोला गया था, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत प्रोत्साहित करेगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए। और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराया जाएगा बहुत जल्दी। तो फिर चलिए फिर अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद बच्चों।